है पाठ 1 नेताजी का चश्मा पाठ पर आधारित। अब हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि एक साधारण आदमी होते हुए भी उसमें देशभक्ति की भावना थी, इसलिए वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता था और उस पर वो चश्मा लगा देता था। प्रश्न नंबर 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसका हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, हालदार साहब ने जब ये सुना कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है तो उन्हें लगा कि कैप्टन के अभाव में अब नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं रहा होगा और मूर्ति बिना चश्मे की होगी। प्रश्न नंबर खा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि ये धरती देशभक्तों से शून्य नहीं हुई है। यदि मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर गया है तो कोई न कोई उसकी जिम्मेदारी को अवश्य संभाल लेगा। सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की ये उम्मीद और भी बलवती हो गई, उनकी उम्मीद और भी ज़्यादा बलवान हो गई, क्योंकि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे द्वारा बनाया गया होगा, अतः गरीब बच्चे में भी देशभक्ति की भावना विद्यमान है। इसका गा, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, जब हालदार साहब ने देखा कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ है तो उसे देखकर भावुक हो उठे, क्योंकि मूर्ति को बच्चों के द्वारा बनाया गया था और सरकंडे का चश्मा पहना दिया गया था। इस बात का प्रमाण था कि हमारी भावी पीढ़ी भी हमारे देशभक्तों का सम्मान करने में पीछे नहीं है, उनमें भी देशभक्ति की भावना विद्यमान है। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट करिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, एक दिन जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो उन्होंने कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुना। इस खबर को सुनकर वे बहुत ही दुखी हुए तथा ये सोचने लगे कि कुछ लोग साधारण व साधनहीन होते हुए भी अपने देश के लिए अपना घरबार, जीवन, धन सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, परंतु दूसरे लोग ऐसे देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसी कौम का क्या होगा? ऐसी कौम जो हर समय अपने स्वार्थ सिद्धि के रास्ते खोजती रहती है तथा अवसरवादी है। अवसर मिले तो देश के साथ वो गद्दारी करने में नहीं चूकती है। क्या ऐसी कौम देश को सही दिशा में ले जा सकती है और क्या स्वयं सही दिशा में भी जा सकती है? ऐसा हो सकता है। ऐसे लोग जो देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं वे देश के गद्दार ही कहे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, पान वाला मोटा, काला और खुश मिजाज आदमी था। वह पान खाता रहता था। जब वह हंसता तो उसकी तोंद हिलने लगती थी। वह कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाया करता था, परंतु जब कैप्टन की मृत्यु हो गई तब उसकी आंखें भी नम हो गई थीं। वो भावुक भी था। प्रश्न नंबर 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, पान वाले की कैप्टन चश्मे वाले के प्रति उक्त टिप्पणी
सही नहीं है, उचित नहीं है। ये ठीक है कि चश्मे वाला वास्तव में कैप्टन नहीं था और चश्मा बेचने वाला एक साधारण आदमी था, परंतु उसमें भी अपने देश और अपने शहीदों के प्रति सम्मान की भावना थी। पान वाले को कैप्टन चश्मे वाले का उपहास नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार से हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे।